नमस्ते बच्चों। आज हम जो पहला लेसन पढ़ रहे थे सूरदास, उसके बचे हुए जो 2 पद थे उनका अध्ययन करेंगे। पहला और दूसरा 2 पद हमने पढ़ लिए थे। पहले पद में राधा और कृष्ण के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बारे में बताया था, और दूसरे पद में बताया गया था कि गोपियाँ उद्धव से किस तरह श्री कृष्ण के बारे में शिकायत करती और कृष्ण को अपने हृदय का चोर कहती हैं। अब तीसरा पद देखेंगे। संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठय मधुबन को, बहुरी न शोध करे। कै वे श्याम सिखाई प्रमोधे, कै कहु बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सुर लिखन कऊ आंधो, पलट कपाट अरे। अब इस पद में बताया गया है कि संदेशने संदेशों से मधुबन यानी मथुरा के कूप यानी कुएं भर गए। गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने संदेश भेजे हैं कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो पठवत यानी भेजते नहीं, मोहन यानी श्री कृष्ण, अपना तो कोई संदेश श्री कृष्ण भेजते नहीं। यहाँ पर पठवत का अर्थ भेजना है। अपने तो पठवत नहीं मोहन अर्थात श्री कृष्ण अपना तो कोई संदेश भेजते नहीं हैं। हमरे फिरी न फिरे, और हमारे द्वारा भेजे गए किसी संदेश का जवाब भी उन्होंने नहीं लौटाया। फिरे यानी लौटे, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण अपना तो कोई संदेश भेजते नहीं और हमने जो भी संदेश भेजे उसका कोई भी जवाब उन्होंने नहीं लौटाया। जिते पथिक पठय मधुबन को, जिते यानी जितने, पथिक यानी राहगीर, पठय यानी भेजे, मधुबन को यानी जितने भी राहगीर यहाँ से मधुबन यानी मथुरा को गए, जितने भी मार्ग में राहगीर मथुरा को गए, बहुरी न शोध करे, लेकिन वे वापस कोई भी मुड़ के नहीं आए। कै वे श्याम शिखाई प्रमोदे। अब गोपियाँ कहती है कि यहाँ से जितने भी राहगीर मथुरा को गए सभी के हाथ हमने कोई न कोई संदेश भिजवाया, लेकिन वे लौटकर कोई भी नहीं आए। अब वे आशंका व्यक्त करते हुए कहती हैं, कै वे श्याम शिखाई प्रमोदे। सिखाई यानी सिखाकर, प्रमोदे यानी अपने वश में कर लिया। अब गोपियाँ आशंका जताते हुए कहती है कि या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया, कै कहू बीच मरे, या फिर हो सकता है कि वे राहगीर मथुरा पहुँचे ही नहीं हों, जिससे हमारे संदेश श्री कृष्ण को मिले ही नहीं, अर्थात उन राहगीरों की मथुरा पहुँचने से पहले ही बीच मार्ग में मृत्यु हो गई हो। या फिर वे और आशंका व्यक्त करती है, या कागद गरे मेघ मसी खूटी, या फिर कहती है कि मथुरा में अत्यंत बारिश हो गई हो जिससे वहाँ के जितने भी कागज हैं सारे कागज गल गए हो। मेघ यानी बारिश, मसी खूटी यानी मसी यानी यहाँ पर होता है मसी का मतलब स्याही, खूटी यानी समाप्त हो गई है। तो अत्यंत बारिश होने से सारे कागज गल के समाप्त हो गए हो, और लिखने वाली जो स्याही होती है वह स्याही भी खत्म हो गई हो। सरदव लागी जरे, और सरदव यानी दावाग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग, जिससे सरदव लागी जरे अर्थात सरदव सर यानी जो सरकंडे होते हैं जिससे लिखा जाता है। तो वे कहते हैं कि या फिर जंगल में आग लगने से जो सरकंडे होते वे जल के समाप्त हो गए हो, कागज भी समाप्त हो गया, स्याही भी समाप्त हो गई और सरकंडे भी समाप्त हो गए, तो श्री कृष्ण लिख नहीं पा रहे हो। इस तरह से वे अपने संदेश का कोई भी जवाब वापस नहीं आने पर अनेक आशंकाएं जताती हैं। सेवक सुर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। और सूरदास जी कहते हैं कि अंधा व्यक्ति पत्र कैसे लिख सकता है, जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हो तो फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं, और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है। अर्थात सूरदास जी ने कहा है कि अंधा सेवक या अंधा भक्त तो पत्र लिख भी नहीं सकता है, और उसे जो जवाब दिया जाए उस जवाब को वह देख भी नहीं सकता है। अर्थात इसमें मथुरा में भेजे गए संदेश वाहक वहीं अटक गए हैं, इस बात को लेकर अनेक संभावनाएं गोपियों ने बताई हैं। और वे कहती हैं कि प्रियतम को पत्र कैसे लिखें, क्योंकि
क्योंकि अत्यधिक पत्र लिखने से स्याही समाप्त हो गई है और विरह रूपी दावाग्नि से सरकंडे जल गए हैं। पत्रों के उत्तर लिखने वाला सेवक अंधा हो गया है, तो फिर पत्र कैसे लिख सकते हैं। अर्थात प्रेम में अंधा व्यक्ति को पत्र लिखने में दिक्कत आती है। और यहाँ पर नेत्रों को सेवक सुर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। यहाँ पर नेत्रों के पलक पर किवाड़ का आरोप किया गया है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थात इस पूरे पद में गोपियों ने अपने संदेशों के बारे में अनेक आशंकाएं व्यक्त की, उसके बारे में बताया है। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद। उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, बिष कीरा बिष खात, ज्यो चकोर को देई कपूर, कोई तजी अंगार अगात, मधुप करत गर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सौ लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव मन माने की बात, अर्थात हे उद्धव, यह तो हमारे मन को मानने की बात है, अपने मन के मानने की बात है। जिसमें मन लग जाए वही उसे प्रिय लगता है, वह उसे त्याग नहीं सकता है। अर्थात वे उदाहरण के माध्यम से समझाती है कि श्री कृष्ण में हमारा मन लग गया, हमें तो वही अच्छे लगते हैं और अब हम श्री कृष्ण को त्याग नहीं सकती है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। जो विष कीड़ा होता है उसका स्वभाव होता है गंदी चीज़ें खाना, उसे दाख छुहारा यानी सूखा खजूर होता है। छाड़ी अमृत फल, उसे दाग दे दे, छुहारा दे दे या अमृत फल दे दे, लेकिन विष कीड़ा होता है उसका स्वभाव होता है गंदी चीज़ें खाना, क्योंकि गंदी चीज़ें खाने से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वह इन चीज़ों को खाने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाता है। ज्यों चकोर को देई कपूर, कोई तजी अंगार अगात, यानी चकोर नाम का पक्षी होता है, उसे कपूर नामक शीतल पदार्थ हम खाने के लिए दे देते हैं तो वह उसको खाकर खुश नहीं होता है, क्योंकि तजी अंगार अगात, उसका स्वभाव जलते हुए अंगारे खाना होता है, अर्थात वह उसी को खाने में अपनी संतुष्टि समझता है। मधुप करत गर फोरी काठ में, मधुप यानी भौरा, करत यानी करता है, गर फोरी काठ में, काठ यानी लकड़ी, जो भौरा होता है लकड़ी में छेद करके अपना घर बनाता है। बंधत कमल के पात, और वह दिन भर उस कमल के फूल के पास, उस कली के आसपास घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, कि वह उस लकड़ी में जो छेद करके अपना घर बनाया उस घर के अंदर चला जाता, उसे वहीं संतुष्टि मिलती है, अर्थात वह उसी से प्रेम करता है और वह उसका त्याग नहीं कर सकता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सौ लपटात। जो कीट पतंगे होते हैं वह दीपक की लौ से प्रेम करते हैं, वह दीपक की लौ का त्याग नहीं कर सकते। उन्हें पता होता है कि हम दीपक की लौ के पास जाएंगे तो हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा, फिर भी वे अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस दीपक की लौ के पास ही घूमते रहते हैं, वह उसका त्याग नहीं कर पाते हैं। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है, हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेम भक्ति रखते हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्मा अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो, इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। अर्थात हमारे मन को जो अच्छा लगेगा, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, जिससे हमें प्रेम होगा, वही चीज़ हम करेंगे। अर्थात इस पद में गोपियों ने उद्धव से मन को मानने की बात के बारे में बताया कि भले हमें पता है कि उस चीज़ से हमें नुकसान होगा, लेकिन जिसके प्रति हमारी भक्ति आसक्त हो गई है, प्रेम आसक्त हो गया है, तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने उस दिन आपको 4
नंबर तक प्रश्न बता दिए थे। 5वां है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो उद्धव भ्रमर के रूप में उनके पास आया। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो श्याम ने राहगीरों या पथिकों को सिखाकर वश में कर लिया। 7वां क्वेश्चन देखो, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? तो उन्होंने पहले उनसे उनका परिचय पूछा, तुम कहाँ रहती हो, कौन हो, किसके बारे में, मतलब जो पहला पद है उसका पूरा भावार्थ आपको इस क्वेश्चन में उसका आंसर लिखना है। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? तो श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अपने तिरछे नेत्रों से, कटाक्ष भरे नेत्रों से हमारी तरफ देखा और हम उनसे प्रेम कर बैठे। इस तरह से गोपियों ने उनसे प्रेम करने की खातिर उनकी छवि को अपने हृदय में अंकित कर लिया और वे उन्हें अपना हृदय में उन्हें बसाकर मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? तो गोपियाँ कहती है कि हमारे द्वारा कई संदेश भेजे गए, मतलब वह असंख्य है और उन संदेशों के द्वारा मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। इस तरह से मतलब इतने अधिक मात्रा में, इतनी अधिक संख्या में हमने संदेश भेजे हैं। तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर तजी अंगार अघात चकोर नामक पक्षी के बारे में बताया कि चकोर नामक पक्षी होता है, उसका स्वभाव होता है अंगारे खाना, लेकिन हम उसे कपूर नामक शीतल पदार्थ देते हैं तो वह उसे खाने में कोई रुचि नहीं दिखाता है, क्योंकि वह तो अंगारों से प्रेम करता है और वही खाकर उसे संतुष्टि प्रदान होती है। अब निबंधात्मक क्वेश्चन, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर भी पहला पद है उसका पूरा भावार्थ होगा। और क्वेश्चन नंबर 12, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसमें जो दूसरा पद है कि गोपियाँ उद्धव से शिकायत करती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे हृदय के चोर हैं, तो दूसरे पद का पूरा भावार्थ आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये क्वेश्चन आप पूरे सोल्व कर देना। इसमें 11वां और 12वां दोनों क्वेश्चन निबंधात्मक में ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इधर प्रश्न 7, 8, 9, 10 ये प्रश्न भी 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। आप इसे होमवर्क करके ये क्वेश्चन याद भी कर लें। ओके, धन्यवाद।